एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बताइएगा प्लीज़। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और आज मैं अपना ब्लॉग रात के 8:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ ऐसा रूटीन बताना था जो मुझे लगता है सभी हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। एंड बहुत सारी हाउसवाइफ करती भी होंगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और अभी मैं बता दूं, अभी हमारा डिनर हो चुका है, बस मेरे पतिदेव ही बचे हैं। तो वो आएंगे रात को थोड़ा सा लेट, 10 साढ़े 10 बजे तक, तभी मैं उनके लिए खाना जो है गर्म करके तब दूंगी। और अभी मैंने कर लिया है, हम सभी लोगों ने डिनर कर लिया है, पापा जी ने, मम्मी जी ने, श्रेय ने, मैंने। और अभी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल सबसे बड़ा काम है श्रेय को पढ़ाना है। मैं इसी टाइम श्रेय को बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। और अभी चल रहे हैं उसके टेस्ट वगैरह, तो मुझे उसी की प्रिपरेशन करवानी है। तो चलो पहले उसको पढ़ा लेते हैं। और मैंने ना थोड़ी सी छोटी वोटी कर ली, ऐसे पॉनी टेल बना ली, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं शाम को बनाऊँ, तो मैंने अभी बना ली। और हाँ, मेरी तबीयत ना थोड़ी सी नरम हो रखी है, पता नहीं क्यों, सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। तो चलो पहले श्रेय को पढ़ाती हूँ उसके। हाँ बेटा, आई। ओके। तो सारा काम निपटाने के बाद फ़िलहाल मैं उसको लेके बैठी गई। और मैंने क्या करा ना, मैंने उससे पहले ही बोल दिया था, श्री मैं किचन के काम कर रही हूँ, जब तक आप ना लर्न कर लो सारी चीज़ें, दोनों सब्जेक्ट में जो भी कोर्स है, जो भी पोर्शन है टेस्ट का, क्योंकि आजकल उसके स्कूल में चल रहे हैं मंथली टेस्ट, तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे करवानी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, भले ही कहने में चलो टेस्ट ही तो है, नहीं करवाओ कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है ना, हर एक स्कूल में मुझे लगता है पूरे साल भर का जो रिकॉर्ड है उसके भी मार्क्स एनुअल रिज़ल्ट में मिलते हैं। और सारी चीज़ों के बाद जो भी परसेंटेज होते हैं, तब फिर वो आपको रैंक और परसेंटेज मिलते हैं। तो मुझे लगता है पूरे साल भर तैयारी करने की ज़रूरत होती है एनुअल के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसको लर्न करने के लिए पहले ही दे दिया था, और अब मैं उसको सारा पोर्शन पूछ लूँगी। थैंक गॉड, मुझे लगेगा कि उसको बहुत टाइम लगेगा पूछने में, लेकिन वो तो इतना होशियार है ही कि वो पहले से ही लर्न कर लिया था उसने, और फटाफट फटाफट सारी चीज़ों का आंसर भी दे दिया। और उसकी भी थोड़ी सी तबीयत नरम है आजकल, सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आपका लर्न हो गया है, तो आप फटाफट से अपना टाइम टेबल जो है वो लगा लो, और फिर मैं उसको सुला दूँगी। और मैं क्या करती हूँ, रात में ही सुबह के लिए जो भी तैयारियाँ होती है वो कर देती हूँ। आज तो हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो फटाफट से काम हो गया, वरना वो होते तो 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे काम हो पाते हैं। तो अभी मैं थोड़े से उसके कपड़े वगैरह निकाल कर रख रही हूँ, शूज़ वगैरह पोंछ रही हूँ, जब तक वो अपना टाइम टेबल वगैरह लगा लेगा। और उसकी हैबिट ही है, मैं भले ही ना बोलूँ, वो खुद से ही लगाने लगेगा। जब तक वो वहाँ पर लगा रहा है टाइम टेबल, मैंने उसके कपड़े मैं देख लेती हूँ आयरन है कि नहीं है, नहीं होते तो मैं आयरन भी करती हूँ, लेकिन ये आयरन किए हुए रखे ही थे, तो फिर मैंने ये कपड़े रख दिए। और बेल्ट, टाई, शूज़, इनसे क्या होता है ना, सुबह सिर्फ आपको लंच बॉक्स और उसको रेडी करना ही होता है, आपको बहुत चिंता नहीं होती है कि आपको कपड़े भी निकालने, आयरन नहीं है तो कपड़े भी आयरन करने होते हैं। ये सारी टेंशन जो है हल हो जाती है अगर आप ये सारी चीज़ रात को कर लो। उसके बाद फिर उसको मैंने सुला दिया था, और पतिदेव जी भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो पतिदेव जी आ गए तो उनको खाना वगैरह दे देती हूँ। तो उनके लिए यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ। डिनर में आज मैंने बनाया था खड़ी मसूर की दाल, रोटी, चावल। तो सारा खाना, दाल वगैरह जो गरम कर दी है, रोटी गरम कर दी है, और अब मैं उनको सर्व कर दूँगी। और आप सभी को मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि क्या है ना, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम सभी की हो रही है आजकल, वो वायरल इन्फेक्शन जो फैल रहा है ना, इस चक्कर में। सो बी टेक केयर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आजकल। और यहाँ पर मैं ना सुबह के लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना बच्चे, मुझे लगता है थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, और उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए भी हमें थोड़ा सा लंच बॉक्स जो है चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लंच बॉक्स में उसको सुबह देने वाली हूँ चाउमीन। उसके लिए नूडल जो है अभी बॉईल करके रख दूँगी, तो सुबह जब बनाऊँगी ना, तो एकदम खिली खिली बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे आप नूडल बनाओ या चावल बनाओ, आप रात को बॉईल करके रख दो, फिर मॉर्निंग में बनाओ, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये सारा काम निपटा करके, और यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ स्टीम। गर्म पानी करके एकदम खौला करके उसमें डाल दिया 1 चम्मच विक्स, और फिर मैं स्टीम ले लूँगी। स्टीम लेके तुरंत ही फिर मैं सो जाऊँगी।
सभी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरा पूरा हाउस क्लीनिंग हो चुका है, जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन था सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस अब मुझे फटाफट से प्रिपरेशन करनी है, वो है श्रेक के लंच के लिए। और एज़ योर रिक्वेस्ट आप लोगों के इतने भर भर के कमेंट आए कि मैम प्लीज़ चाइनीज़ लंच बॉक्स रेडी कीजिए, तो मैं वही करूँगी। लेकिन उसके साथ मुझे कुछ हेल्दी भी रखना होगा, है ना, क्योंकि बच्चे ना वही डेली का एकदम हेल्दी और देशी स्टाइल ले ले जाके, मुझे लगता है हफ्ते में एक आध दिन उनको मैगी, चाइनीज़ या तो फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसा सैंडविच, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनका भी थोड़ा सा लंच बॉक्स चेंज और उनको अच्छा लगे। ओके, तो चलो तैयारी करते हैं चाउमीन की। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। तो चलो मैं सब्जियाँ वगैरह कट कर देती हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। श्रेय को उठा दिया है, वो अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर वो स्कूल के लिए रेडी होगा। यहाँ पे बस मैं करने लगी हूँ चाउमीन की तैयारी, सब्ज़ी वगैरह चॉप कर रही हूँ। और आप चाहो तो अगर आपके पास मैनुअल चॉपर है तो आप उससे भी चॉप कर सकते हो, वरना मेरा क्या है ना, मुझे आदत है इन सारी चीज़ों को चॉप करने के लिए, तो मैं फटाफट से चॉपिंग बोर्ड पे ही चॉप कर दूँगी। मैं हाथ से भी चॉप कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ में ना आजकल मुझसे चाकू वगैरह लग जाता है, तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, उसमें डालेंगे लहसुन और प्याज डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि प्याज जो है थोड़ी सी इसका टेक्सचर अलग होता है, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। उसके बाद फिर हम डाल देंगे गाजर और पत्ता गोभी। इन दोनों चीज़ों को 2-3 मिनट पकाएंगे। दैन फिर हम डालेंगे कैप्सिकम के पीसेस, क्योंकि कैप्सिकम जो है चाउमीन में थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। बेसिकली सभी सब्जियां जो है हमें हाई फ्लेम पर पकानी होती है, चाइनीज़ रेसिपी हाई फ्लेम पर ही बनती है। उसके बाद हम डाल देंगे सभी सॉसेस और मसाले, जैसे कि नमक डाल दिया था मैंने, और सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे 1-1 चम्मच, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने केचप डाला है, टमाटो सॉस, और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे शेज़वान सॉस। ये बहुत ज़रूरी है, आप डालिएगा ज़रूर। शेज़वान सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाउमीन में। और यहाँ पे देखिए ये चाउमीन जो है बॉइल्ड थी, तो मैंने इनको डाल दी है और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और पता है सारे काम रात को करने से यही फ़ायदा होता है। अभी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि उसके शूज़ भी निकालने या कपड़े आयरन है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आयरन है और शूज़ भी क्लीन है। थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो तैयारी है वही करवानी होती है, जैसे कि अभी वो शूज़ नहीं पहन पाता है तो वो पहनाने पड़ते हैं, टाई टक करनी पड़ती है, बस छोटे छोटे जो पूरे काम होते हैं बस वही करने होते हैं, बहुत टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए चाउमीन काफ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं उसका लंच बॉक्स लगा दूँगी। और यहाँ पर ना मुझे इस टाइम मुझे याद आया, बहुत कमेंट आते हैं मैम आपका लंच बॉक्स बहुत अच्छा है, कहाँ से आपने परचेज़ किया। तो मैं बता देती हूँ, मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसकी परचेज़ लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं। चाउमीन रख दी है यहाँ पर, कुछ अनहेल्दी के साथ हेल्दी तो चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने रखा है पत्ता गोभी का सैलेड, जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया और रख दिए हैं 4 बिस्किट। लंच बॉक्स तैयार है। इसके साथ मैं रखूँगी फॉक को रैप करके टिश्यू पेपर में, ताकि दोनों ही एक साथ जो है पैक हो सके। ले जा रहे बल्ले बल्ले, हाँ आज का लंच बॉक्स आपका फेवरेट है? अच्छा चलो आपको पास्ता लंच बॉक्स आ गया। अच्छा ओके, लेकिन ये अनहेल्दी है, कभी कभी ठीक है, डेली नहीं, है ना। चलो श्रेय के स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैं करने लगी हूँ एज़ यूजुअल जो मेरा रूटीन रहता है कि नहा धोकर पूजा करना, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, मैं बहुत फ्री होती हूँ, कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है, आराम से आप तसल्ली से पूजा कर सकते हो। और मुझे लगता है पूजा के लिए आपको ढेर सारा टाइम लगता है बहुत, तभी आप मन से जुड़ पाते हो भगवान से, वरना जल्दी जल्दी में तो नहीं हो पाती है ना पूजा, मैं तो नहीं कर पाती हूँ।
तो यहाँ पे बस मैं आई हूँ अपने मंदिर पर पूजा करने के लिए महादेव जी की, क्योंकि अभी चल रहा है सावन का महीना। तो हम लोग पूरे सावन के महीने भर उनकी ऐसे ही जल चढ़ा करके पूजा करते हैं, और पॉसिबल हो तो दूध का भी अभिषेक करके उनका पूजन कीजिए, वरना अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो आप हर सोमवार को किया कीजिए। और बेल पत्र तो बहुत ज़रूरी है सावन के महीने में। तो बस मैंने पूजन कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं घर पर भी जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पूजा करूँगी, पाठ करूँगी। ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा, और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था सिर्फ 4 बिस्किट और 1 कप चाय, दैट्स इट। और अभी मैं बैठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, 10-15 मिनट बैठूँगी, आपके कमेंट्स देखूँगी। मुझे ना आपके कमेंट्स देखते ही मुझे पता नहीं क्यों एक एनर्जी सी आ जाती है कि फिर मैं काम करने लग जाती हूँ। तो अभी मेरे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, यहाँ पर बैठी हूँ और मैं कई सारे कामों को उनकी जगह पर लगा कर आई हूँ। जैसे कि मैंने इंडक्शन पे रख दिया है, दूध पक रहा है, कपड़े हो रहे हैं वॉशिंग मशीन में ड्राई, और मैंने पत्ता गोभी में जो है ना आजकल फूल गोभी में ना आजकल कीड़े वगैरह बहुत आते हैं बारिश के टाइम पे। तो मैंने क्या किया, नमक और हल्दी के पानी में अच्छे से मिक्स करके डाल दिया। करीब 1 घंटा जैसा हो गया, मैंने पूजा करने के पहले ही कट करके डाल दिया था। और अब चलो लंच बनाऊंगी, और लंच में आज मैं फूल गोभी ही बनाने जा रही हूँ। तो सीधे मैं आपको लेके आ गई हूँ दोपहर के टाइम में, और लंच वगैरह जो है मैंने प्रिपरेशन सारी कर दी है, सब्ज़ी बना दी है। और सब्ज़ियाँ मैंने 2 बनाई है, एक तो है आलू गोभी की और एक है चौरे की भाजी। दोनों सब्ज़ियाँ बनाकर रेडी कर दिया है, दूध पका लिया है। मैंने कहा हर बार मैं दिखाती हूँ, आज ना वो स्किप ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बोर ना हो जाओ वही डेली का लंच रूटीन देख करके। तो यहाँ पर बस मैं सीधी रोटियाँ सेकने के लिए आ गई हूँ, सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूँगी, उसके बाद सब मिलकर इकट्ठा बैठ के खा लेंगे। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। होप यू आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड येस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी है जो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दे दूँगी। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।